असलीपियस वेलनेस से पहले किसी कंपनी में काम किया करते थे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे। उसके बाद आपके मन में असलीपियस वेलनेस खोलने का विचार आया, कहीं इसके पीछे भी कोई ऐसी वजह तो नहीं रही कि आपका मन में भी पैसे बनाने का मकसद हो या लालच कहीं आपके मन में जाग गया हो, तो उसकी वजह से आपने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर कंपनी खोलने का डिसीजन ले लिया? इसमें ना महिपाल जी एक सवाल मेरे पास भी आया था। वो सवाल ये था कि सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं, मर्सिडीज फरारी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोशल रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वहां से मेरी कहानी वहीं से मैच होती है। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि होनी चाहिए। क्योंकि जो काम डायरेक्ट सेलिंग के लीडर करते हैं, लोगों को कामयाब करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, टैलेंट देते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं, नाकामयाब को कामयाब बनाते हैं। मैं तो ये कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग का लीडर से बड़ा धर्मात्मा इस धरती के ऊपर दोस्तों कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर हो। क्योंकि भैया दान करना एक दिन कर सकते हो, अनाथ आश्रम में एक दिन दान कर सकते हो, मंदिर में एक दिन दान कर सकते हो, मस्जिद में एक दिन दान कर सकते हो, लेकिन दुनिया का सर्वोपरि दान है किसी नाकामयाब को कामयाब करना, और ये डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स करते हैं। तो क्या इनको सोशल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो आवाज आती है मिलनी चाहिए। क्या मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। फिर मैं वही कहूंगा क्यों नहीं मिलती। एक लड़के ने एक बिजनेस शुरू किया अपने गांव से। आदमी पहले कहां जाता है? रिश्तेदार और गांव वालों के पास जाता है जब भी किसी कंपनी में जुड़ता है। औरतों से ऐसा तो नहीं रोड चलते हुए किसी को प्लान दे देगा। अब जब वो उनके पास जाता है, उसकी भरोसे में बात मान के विश्वास करके पैसे दे देते हैं उसे, रिश्तेदार भी और सारे गांव वाले भी। अब अगर वो किसी गलत कंपनी के साथ ज्वाइन है, जिसने हवा बेची है, जो प्रोडक्ट के नाम पर पागल बना रही है, जो अपॉर्चुनिटी सेलिंग जो चलता है आज मार्केट में, अपॉर्चुनिटी सेलिंग, चलो मुझे आज तक ये समझ में व्हाट इज द ब्लडी अपॉर्चुनिटी सेलिंग? अपॉर्चुनिटी सेलिंग होता क्या है? ये हवा कहां बिकती है? अगर ये हवा बिकती तो रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, एप्पल, सैमसंग, एलजी ये क्यों नहीं बेच रहे? ये क्यों 24 घंटे प्रोडक्ट की R&D पे लगे रहते हैं? क्यों प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं? रोज एडवांस वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी हजारों लाखों फैक्ट्रियां लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनी में बड़ा मजेदार एक डायलॉग है, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। अरे भाई क्या होती है अपॉर्चुनिटी सेलिंग? मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग वाली कंपनियों में जो बच्चा फंस जाता है, फिर वो अपने गांव को जोड़ देता है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ देता है, वो 100 लोगों को जोड़ता है महिपाल जी, वो 10 लोग काम करते हैं, 90 लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब जो वो बच्चा BMW फरारी लेके आता है और अपने मामा के घर के आगे से निकलता है ना, तो सगा मामा बोलता है भांजे नहीं मिला था लूटने के लिए। सगी बुआ बोलती है भतीजे मुझे 15,000 डुबो के, 20,000 डुबो के, 10,000 डुबो के, 500 रुपए कमा के, 1,000 रुपए कमा के तूने मेरा नुकसान करना था। ये गाड़ी है ना, तूने मेहनत से नहीं ली, लोगों को लूट कर ली है। और रियली वो कंपनियां उनके प्रोडक्ट जो इस तरह के बेचती हैं, वो रियली लोगों के रिश्तों से खिलवाड़ करके लोगों को लूट रही है। अब ये बताइए, जब साला रिश्तेदार ही हमारे खिलाफ हो गए, जब हमारे गांव के हमारे खिलाफ हो गए, तो भाई साहब सोशल रिस्पेक्ट करेगा कौन? इसका एक ही कारण है, हवा बेचना, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। जो भी लोग अपॉर्चुनिटी सेलिंग करेंगे उनको कभी मार्केट में सोशल रिस्पेक्ट ना मिलती थी ना मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और जो लोग ईमानदारी से अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, प्रोडक्ट गरीब आदमी के काम आ रहे हैं, गरीब आदमी रो नहीं रहा पैसे देके, पैसे लगा के उसकी आत्मा उसे बद्दुआ नहीं दे रही, उसकी आत्मा दुआ दे रही है, उनकी मैं बताता हूं महिपाल जी, इतिहास रचा है स्लीपियस वेलनेस के फाइटर्स ने, लीडर्स ने। और सबको बताता हूं, अभी देख लेना 15 अगस्त आ रहा है, हमारे फाइटरों को लोग झंडा फहराने के लिए बुलाते हैं, लीडर्स को। ये है सोशल रिस्पेक्ट। क्योंकि हमने अगर 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया है ना सर, मैं सबकी 100 आउट ऑफ 100 की बात नहीं करता, पर 80% को रिजल्ट आता है, 20% को नहीं आता, तो हम 100 में से 80 को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये मुहिम हमने 6 साल पहले चलाई। और दूसरी बात, एक आखिरी बात, मैं लीडर्स आपसे बात पूछना चाहता हूं, ये जो एक डायलॉग आता है आपके सेमिनार में, कोई भी अच्छी चीज अगर आप खरीदते हो तो 4 आदमी को बताते हो, आपको पैसे नहीं आते। कोई भी अच्छी चीज आप खरीदते हो, 4 आदमी को, कोई अच्छी पिक्चर देख के आते हो, 4 आदमी को दिखाते हो, पैसे नहीं आते। अरे मेरे भाई, इसमें एक लाइन है, अच्छी चीज खरीदते हो तब 4 आदमी को बताते हो। क्या कोई गलत फिल्म देखकर, फ्लॉप फिल्म देखकर कभी 4 आदमी को लेके गए? क्या गलत स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया तो उस स्कूल को प्रमोट किया? क्या गलत डॉक्टर को खुद को दिखाया तो प्रमोट किया? तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखो, ये बात, गलत चीजें प्रमोशन में नहीं होती, मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट अच्छी चीजों का होता है। तो ये बात भी ध्यान रखा करो कि अच्छी चीज खरीद के लाते हैं, और अच्छी चीज वो होती है जो लोगों के नीड की हो, लोगों के यूज की हो, लोगों के वर्थ की। बिल्कुल
सर हम इसी के पीछे थे कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरा सवाल कुछ बीच में रह गया कि आखिर ये कंपनी खोलने के पीछे वजह क्या रही होगी? महिपाल जी, डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरी अच्छी खासी टीम थी जिस भी कंपनी में मैं काम करता था, लेकिन मैंने पैसे कमाए थे, मैंने गाड़ी भी ली, मैंने बंगला भी लिया, मेरे पास अचीवमेंट भी थी, क्योंकि समझ सकते हो तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं कहूंगा, मेहनत थे मेरी। लेकिन जो लोग मेरे साथ थे ना, उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम था। मान लो मेरे पास 20,000 लोग थे ना, तो उसमें मात्र 20 ही आदमी पैसे कमा रहे थे। ओके। तो जब नीचे वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे थे और उनकी हाल लगती थी ना, कोई कमरा लेके कहीं पड़ा है, कोई कमरा ले, एक लड़का था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस लड़के ने मुझे फोन किया कि गुरुजी मैं कमरा लेके रहता हूं और जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूं लोग मेरे मुंह पे फेंक के चले जाते हैं और मेरे को 5 साल हो गए, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। तो वो चीज मुझे दर्द दिया, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेचे थे, जहां भी मैं काम करता था, मैंने बीमेल में बहुत बेचे थे, तो जिन लोगों ने मुझसे बीमेल में चाचा, फूफा, मामा, रिश्तेदार, साला, साली बहुत लोग थे, तो जब उनकी 4 साल हुए और पैसा लेने गए, 60,000 उन्होंने जमा करा तो उन्हें 30,000 रुपए मिले। 60,000 के 30,000? 30,000, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट था ये, मान लो आप। ऐसी पॉलिसियां थी जो किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हवा बेची थी हमने। तो अब जब हम गाड़ी वाले बन गए, बंगले वाले भी बन गए, तो जिस गली से निकलते हमारे रिश्तेदार बोलते हुए हमें लूट के तूने गाड़ी ले ली, हमें बर्बाद करके हमारे 30,000 डुबो के हरामजादे तू आज बंगले में घूम रहा है, अगर तुझे 1,000 रुपए चाहिए तो भीख मांग लेता। तो उन चीजों से मैं इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया। एक तो लोग नाकामयाब, मेरे साथ 20-30,000 लोग थे, उनमें बहुत कम कामयाब। एक जो मैंने कमाया तो नाम नहीं कमाया, सम्मान नहीं कमाया, पैसा आया लेकिन सोशल रिस्पेक्ट मेरी गायब हो गई। ये सोच के महिपाल जी आपको अगर मैं सही बताऊं तो मैंने तो काम ही छोड़ दिया था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को 2000 आई थिंक 12-13 में रिजाइन ही कर दिया था, 12 में। मतलब इस इंडस्ट्री से आप आउट हो गए थे? हाँ, हमेशा के लिए। मैं आपको रियल बताऊं, मैं मतलब मेरा दिल उब गया, मैं साला ये घटिया काम नहीं करना, क्योंकि हमें ना पता क्या सिखाया गया था कि बुरी चीजें बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था। अरे भाई, एप्पल भी बेच रहा है मोबाइल, सैमसंग भी एलईडी बेच के कमा रहा है, मारुति कार बेच के कमा रही है, घटिया प्रोडक्ट बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं ना। ये बात मेरे गले नहीं उतरी, तो मैंने रिजाइन ही कर दिया इस इंडस्ट्री को, और मैं 2 साल के लिए अपना निकल गया, जैसा भी मेरा वक्त गुजरा। लेकिन इस 2 साल में जो है मुझे काफी नॉलेज मिली, काफी आइडियाज मिले, क्योंकि वो कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग है, काम तो छोड़ दिया 2 साल, लेकिन इतनी दूरी नहीं बना पाया कि इससे बिल्कुल टच ना रहूं। ये कहते हैं प्लास्टिक का कीड़ा है ना मरता। हाँ, मार्केट में एक ऐसा लोग बोलते हैं कि एक बार जिसके अंदर एक कीड़ा घुस गया वो छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैंने फॉरेन कंट्रीज में बात, यूएसए वगैरह के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए थे, कनाडा के कुछ लीडर जुड़ गए थे, तो डिस्कशन होने लगा। तो जैसे डिस्कस होता है इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री, वहां की इंडस्ट्री, तो काफी डिफरेंस मैंने देखा उन कंट्रियों में ना करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर से सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के कारण, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। वो लोग कहते हैं, उनकी पंच लाइन है बिजनेस करने की, उनकी बाहर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाओ जिसकी टक्कर का ट्रेडिशनल मार्केट में ना मिले। ओके। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट में मिल गई तो तुमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों बनाई और क्यों प्रोडक्ट बेचे। मतलब उनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, अपॉर्चुनिटी भाड़ में जाए बाद में सेकेंडरी है। और आज इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है? एमवे का। क्यों है? प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये हवा बेचने वाली कंपनी अभी तक नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएंगी 3,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो बाहर जब मुझे ये नॉलेज मिली कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी जा सकती है अगर प्रोडक्ट आपका ऐसा हो कि जिसकी टक्कर का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में ना हो, आप डंके की चोट पे अपना प्रोडक्ट बेच सको और लोगों को कह सको कि तू हमारी कंपनी से ले, बाजार में तुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट। मतलब एक बार अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने यूज किया तो जिंदगी भर वो दीवाना हो जाए उस प्रोडक्ट का। रीपरचेज करे, बार बार हमें याद करे, जिस आदमी ने प्रोडक्ट दिया उसकी इज्जत करे, उसको रिगार्ड करे, उसको दुआएं दे, उसे बददुआएं ना दे। तो जब से मुझे ये बात पता चली कि बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें बेचकर भी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, तब फिर मैंने विचार बनाया कि चलो भाई शुरुआत करते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि सर आपके मन में लालच तो नहीं था कंपनी बनाने के पीछे, तो महिपाल जी जब मुझे नॉलेज हो गई
कि भाई अच्छी प्रोडक्ट भी हैं, दुनिया में अच्छी कंपनियां भी हैं जिनके अच्छे प्रोडक्ट बेचकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, और नीड के प्रोडक्ट, यूज के प्रोडक्ट, वर्क के प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, आकर कंपनियां सर्च करनी शुरू करी। फॉरेन कंपनी में तो मैं काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने इंडियन कंपनी ज्यादातर सर्च करी कि चलो यार अच्छी कंपनी में काम करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके प्रोडक्ट देखे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले मुझे कुछ कंपनियों के, तो पैसा नहीं। कोई कंपनी पैसा दे रही है तो प्रोडक्ट नहीं। कहीं ना कहीं मुझे उनकी नीयत में वो चीज लगी नहीं जो होनी चाहिए, खोट कहीं ना कहीं दिखा। मतलब सारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कंडीशन इतना, कंडीशनल प्लान इतना है कि पैसा नहीं दे रहे, और पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के नाम पे पूरा कचरा दे रहे हैं। तो फिर मैं हताश हो गया। मतलब इंडिया की कोई कंपनी मैंने नहीं छोड़ी, कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे विचारों पे वो खरी नहीं उतरी। तो मैंने सारी कंपनी ट्राई करी है महिपाल जी, कोई छोड़ी नहीं। मैं नेटवर्किंग करना चाहता था, मैं कंपनी कभी नहीं खोलना चाहता था। ये बात मैं सबको बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कंपनी खोलना एक नेटवर्कर का काम ही नहीं है। मैं एक मोटिवेटर था, एक ट्रेनर था, एक लीडर था। मुझे पैसिव इनकम में जो मजा आता, किसी कंपनी में काम करके 10-20 लाख का नेटवर्क बना के जो आज मैं जिंदगी जी रहा होता, आज वो नहीं जीता। आज लाखों लायबिलिटीज मेरे ऊपर है। मैं पहले भी जानता था, इतना मैच्योर था कि कंपनी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रेशर है। आपको हर दिन हर घंटे फोकस रहना पड़ेगा। आप कभी भी कंपनी मालिक होकर पैसिव इनकम नहीं ले सकते। तो महिपाल जी, मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता था। मतलब आपका कंपनी बनाने का कोई मकसद नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी मैं ऐसा समझ सकता हूं कि चाहत में नहीं, मजबूरी में बनी है। मैं बताता हूं आपको, मैंने फिर एक कंपनी फाइनल करी लास्ट में कि चलो भाई इसमें काम करते हैं, सितंबर 2014 में। बस आज फाइनल करी, कल उसकी भी नियत में खोट दिखा। मतलब कि दिखाई नहीं कि कोई लोगों के लिए कुछ करने आ रही है, पब्लिक के लिए कुछ समर्पण के साथ आ रही है कोई कंपनी। ऐसा लग रहा है बस सब लूट, हाँ माल निकाल लो जितना निकाल सकते हो बस। फिर मैंने कहा चलो भाई ये झंडा हम ही पकड़ते हैं। लालच था, किस चीज का लालच था? जो लोग मेरे साथ जीवन लगाया था, जो नाकामयाब हो गए थे, उनको कामयाब करने का लालच था। लालच था मुझे उन लोगों के लिए जो 6-6 साल से कंपनियों में धक्के खा रहे हैं, और आज उनके घर वाले कहते हैं तूने क्या घटिया प्रोफेशन चुना, और जिनको कामयाबी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उनको कामयाब करने का लालच था। हर दुखी नेटवर्कर जितना था इंडिया में, उसको सुखी करने का, हर नाकामयाब नेटवर्कर को कामयाब करने का लालच मुझ में कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और इसी लालच ने कंपनी खुलवाई, क्योंकि मैंने ये सोचा कि संजीव कुमार, जब तेरे जैसे टैलेंट को कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, तो हजारों लाखों लोग तेरी तरह तड़पे हुए हैं जिन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश होगी, अच्छे एथिक्स, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्लान की तलाश होगी। तब मैंने झंडा उठाया और 6 साल से आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं।